तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूबकर भी मैं तेरे दरिया से प्यासा निकला। 10 मार्च आई और आकर चली भी गई, और किसी को खुशियाँ किसी को गम दे गई। यानी वो तारीख़ और वो दिन ऐसा था कि जिसका सबको इंतज़ार था। बड़ी पार्टियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी और सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। बड़ी मेहनतें लोगों ने की, उसके बावजूद किसी को खुशी मिली किसी को गम मिला। वो दिन ऐसा कि जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे और उस दिन सब अपनी जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के सामने सबका सुपड़ा साफ हो गया। वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। और उसके बाद आप देखें कि सियासत इसी का नाम होता है। जहां अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ बहुत दिखाई देती थी, वहीं भाजपा की रैलियों में भीड़ कम दिखाई देती थी। कहीं अमित शाह कहते थे कि भीड़ नहीं है, रैली नहीं निकालना है, कैंसिल करिए। कहीं पर कुर्सियां खाली नज़र आती थी, कहीं उनका कैंडिडेट कान पकड़ रहा था, कहीं हाथ पकड़ रहा था। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो इतनी वायरल हो रही, लोग कहते थे अब सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का, अब चली जाएगी बीजेपी, अब कभी नहीं आएगी। बाबा तो गयो, लेकिन बाबा गयो नहीं, बाबा फिर से बाबा आ गयो है। तो मतलब ये हुआ कि देखिए भाजपा की जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा आगे की है। वो राजनीति ऐसी खेलते हैं कि जिसे धर्म कहते हैं। धर्म कार्ड उनके पास एक ऐसा कार्ड है कि उसका तोड़ ना तो सपा के पास है ना बसपा के पास है। हालांकि बसपा का गठबंधन अंडरग्राउंड भाजपा से था। 100% इस बात को तमाम लोग मानते हैं और जानते हैं कि मायावती जी ने एक भी रैली नहीं की और कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि दलित समाज बिल्कुल बसपा से जुड़ा रहे, बल्कि कहीं उन्होंने किसी स्पीच में, किसी इंटरव्यू में, कहीं मीडिया के सामने आके कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हालांकि अब वो बयान दे रही हैं कि मुसलमानों को कब तक सपा से लगे रहोगे और हमें धोखा दिया। हाँ, धोखा बसपा देती है और वो अपने टिकट करोड़ों में बेच दिया करती हैं। बहरहाल उन्हें कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह यह है कि कहीं वो जेल ना चली जाए, कि CBI ना लग जाए, और ये हवा अमित शाह ने दिखा रखा है। तो उसकी बुनियाद पर वो डरी हुई हैं और अंडरग्राउंड वो गठबंधन उनका हो चुका है, जिससे ना तो उन्होंने कहीं प्रचार किया है ना कहीं कहा है कि दलित समाज है। और ये आप देखिएगा, सोचने वाली बात है कि दलित समाज जब से भाजपा से जुड़ा है, भाजपा को कोई हरा नहीं पा रहा है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, वो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, क्योंकि जो दलित समाज है वो भाजपा से बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़ गया है और बसपा को उसने छोड़ दिया है। बसपा तो बिल्कुल खत्म होने वाली पार्टी है, खत्म हो चुकी है, जिसका स्तर बिल्कुल गिर चुका है। एक सीट निकली है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बसपा पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश को 4 बार मुख्यमंत्री दिया है। आप अंदाजा लगाइए। तो उससे हम बिल्कुल बात जाहिर है कि उन्होंने अंडरग्राउंड गठबंधन कर रखा था, जिससे दलित समाज भाजपा पे गया और ये जीत हुई। अब EVM को हम दोष नहीं दे सकते हैं कि EVM का मामला, ये वोटिंग हुई है, ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। तो मैं कह रहा था कि धर्म कार्ड जो है वो भाजपा के पास ऐसा है कि वो एक एक बंदे तक, एक एक आदमी तक, एक एक उनका जो कार्यकर्ता है वो बड़ी मेहनत करता है और धर्म के आधार पर वो दिमाग में कीड़ा इंसान के बिठा देते हैं। और धर्म एक ऐसा कार्ड होता है इंसान का कि वो अपने धर्म, अपनी आस्था से वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे उसे विकास हो ना हो, या उसका कारोबार चले ना चले, उसके बच्चे को नौकरी पे जाए ना जाए, नौकरी मिले ना मिले, लेकिन उसका धर्म ऊंचा होना चाहिए, धर्म फैलना चाहिए, धर्म ताकतवर होना चाहिए। ये एक ऐसी आस्था होती है कि इंसान उस पर टूट जाता है। वो नहीं देखता विकास, वो नहीं देखता वैकेंसी, वो नहीं देखता नौकरी, वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ अपना धर्म देखता है। और ये कार्ड भाजपा चलती है कि एक आम आदमी तक उनकी ये बात पहुंचती है कि हमारा धर्म संकट में है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे यही है। हालांकि कोई धर्म संकट में किसी का नहीं है, लेकिन ये एक चाल होती है राजनीति, और इसमें इलेक्शन जीतने का मामला होता है, जिससे भाजपा हत्तल इम्कान कामयाब रही है। आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ा डिसीजन मोदी जी ने लिया, लोगों ने कहा सुपड़ा साफ हो जाएगा। नोटबंदी बड़ा डिसीजन था, देश बिल्कुल धीरम बिरम हो गया, लोग बड़े घबरा गए। अब लोग कहने लगे अब आएगा चुनाव, अब आएगा, और आएगा तो हम सुपड़ा साफ कर देंगे, खत्म हो जाएंगे मोदी जी, ये होगा। लेकिन जब चुनाव हुआ तो आप देखें कि रिजल्ट आपके सामने है, धमाकेदार जीत के साथ मोदी सरकार फिर बन जाती है। इसी तरह लॉकडाउन लगे, लोग पैदल चले, बड़ी मशक्कतें करी, बड़े लोग पैदल आ गए 500 किलोमीटर,
छाले पड़ गए पैरों में। लोगों ने कहा कि अब तो इनका सुपड़ा साफ कर देंगे, वैक्सीन नहीं लगी, दवाई नहीं मिली, हमें कोई इंतजाम हमारा नहीं हुआ, बस नहीं पहुंची। तमाम लोग यही कह रहे थे अब इनको लाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जब आया इलेक्शन, रिजल्ट आपके सामने है। ईवीएम को दोष नहीं दे सकते क्योंकि भरमार बिल्कुल वोटिंग हुई है और एक तरफा वोटिंग होती है। अब मुसलमानों का मामला क्या है? देखिए, सपा यादवों की पार्टी कहलाती है। अब यादव भी सपा से टूट चुका है, कट चुका है। अब 124 जो ये सीटें आई हैं, ये ज्यादातर मुसलमानों के बूते पर आई है। मुसलमानों ने बिल्कुल वोट दिया है सपा को, वो कहीं पर भी हो। इसकी बुनियाद पर ये 124 सीटें निकल के आई, वरना इनका भी सुपड़ा साफ हो जाता। अब देखिए, यहाँ रामपुर बिलासपुर से औलख सिंह हैं, मंत्री रह चुके हैं और अब फिर मंत्री बनेंगे। उन्होंने एक बयान दिया, औलख सिंह ने, उन्होंने कहा, भी मैंने सुना, वो उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने धोखा किया, हमें वोट नहीं दिया है। मैं कहूंगा कि भाजपा पार्टी कब मुसलमानों का वोट लेती है, या वो कभी खुल के कहती है हमें वोट दीजिए। वो मना करते हैं कि मुस्लिम वोट दीजिए। अब मुसलमान जो देता है उसका भी नाम नहीं हो पाता है। जैसे कि इनकी बात से ये बात साबित हो गई, किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, कोई मुसलमान नहीं है। एक हमजा मियाँ जो स्वार टांडा की तहसील से लड़े हैं जनाब, अब आप उनका देखें, उनको कितना वोट मुसलमानों ने दिया, काफी तादाद में। मैं मानता हूं कि मुसलमानों ने वोटिंग उनके हक में की है, जो गठबंधन से थे वो। लेकिन जहां मुसलमानों को भाजपा टिकट दे तो वोट जरूर देगा। लेकिन एक चीज और भी है, अब लोग घबरा रहे हैं कि भाजपा ये आई, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है किसी से भी। देखिए, भाजपा के आने से मुसलमान एक तो जागरूक हुए, क्योंकि एजुकेशन में जो पिछड़ रहा है उसमें मेहनत कर रहा है, और भी मेहनत करने की जरूरत है। और उसके बाद अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। सियासत में हमें सोचना पड़ेगा, हम किसी एक का पल्लू थाम कर नहीं बैठना है कि हाँ यही हमारा पीर है, अब इसको ही पकड़ के बैठे रहेंगे। साइकिल को आपने 2 बार आजमा लिया, पहले भी आजमाया, अब भी आजमाया। अब 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें भी मुसलमान यही करेगा। तो मैं कहूँगा कि एक पार्टी का दामन ना पकड़ें, बल्कि अगर मजबूत करना है तो आप अपनी खुद की पार्टी को मजबूत करें। MII, आप देखें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी मेहनत की। मैं मानता हूं कि ऐसे स्पीच दी और इस तरह से वो उन पर गोलियों से हमला हुआ, जान जोखिम में डाली, उसके बावजूद बंदे को कितना वोट किया मुसलमानों ने। कह रहे थे ना कि ओवैसी के आने से नुकसान होगा, नुकसान होगा। ओवैसी के आने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक हवा बना रखा है कि साहब ऐसा तो नुकसान कांग्रेस से भी हुआ, बसपा से भी हुआ, और जो छोटी छोटी पार्टियां उनसे भी हुआ है, लेकिन ओवैसी को टारगेट कर दिया जाता है। मुसलमान ही खुद कहते हैं वो बी टीम में भाजपा की, वो दलाल है। मैं कहता हूं वो दलाल नहीं, उस जैसा शख्स तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में मिलने वाला नहीं है। तो किसी से मत जुड़ो, सीधे आप MI से जुड़ जाइएगा, सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और MI का हुआ करेगा। ये जो बीच की राजनीति है, यादव पार्टी है ये खत्म है, बसपा पार्टी है ये खत्म है, इनको खत्म करो। बसपा जो खड़ी, सपा जो खड़ी हुई है, वो सिर्फ अभी जो थोड़ी बहुत सीटें हैं वो मुसलमानों की बुनियाद पर हैं। यादव कट गया, दलित समाज कट गया और ब्राह्मण समाज कट गया, किसी ने वोट नहीं किया है सपा को। अब हम क्यों सपा का दामन पकड़े रहे हैं? हमें कौन सी खुजली है? हमें नहीं पकड़ना, छोड़ दीजिए। तो डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा किसी एक का पल्लू ना पकड़ें। विकल्प आपके सामने है, आप पार्टी आ रही है, देखें आप, क्योंकि पंजाब वालों ने तालीम को चुना है, हमारे उत्तर प्रदेश वालों ने 5 किलो गेहूँ चावल को चुना है। वो आएगा, अब पता नहीं कब तक आए। अब देखो क्या होता है, पेट्रोल के दाम और ये महंगाई कहाँ जाएगी। जब वो डलवाएंगे तो हमें डलवाने में क्या परेशानी है। हमारी बिरयानी पे ना पहले फ़र्क पड़ा ना पड़ा, जैसे मिल रही थी ऐसी मिलती है। अल्लाह रिज़्क़ का राज़िक़ है। बहरहाल पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए जिससे सबका भला हो और एक आम आदमी आगे बढ़े, तरक्की करे, उरूज पर पहुँचे, और हिंदुस्तान हमारा विकास के मामले में, उन्नति के मामले में ज़्यादा चमकता और दमकता रहे। दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 जो है मुल्क हमारा बन के आए। ऐसी राजनीति हो और ऐसा ही काम हो, ऐसा ही विकास होना चाहिए।